हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्वेता बायोलॉजी गाइस। एंड जैसे कि बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एंड जब भी आप प्रिपरेशन करते हो सीईटी पीजी की स्पेशली एंड किसी भी एग्ज़ाम के लिए सीएसए नेट की, और आप अपने बीएससी या फिर मास्टर्स में जब करते हो ना कि हमें ये वाला एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है एंड साथ साथ कॉलेज भी चल रहा होता है एंड फिर आपको एग्ज़ाम भी निकालना है, तो देखो टाइम मैनेजमेंट का तो इशू हर किसी को आता है, राइट। जब मैं अपनी ग्रेजुएशन में थी तो मेरे को भी आता था कि लाइक टाइम कैसे निकालें भाई, जो दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में या फिर किसी भी कॉलेज में है तो ऑफकोर्स हमारे पास लैब्स होती है, असाइनमेंट वर्क होता है, फाइल्स लिखनी होती है, स्पेशली कॉलेज की अटेंडेंस भी पूरी करनी होती है, साथ में तुम्हें कॉलेज के एग्ज़ाम के साथ साथ तुम्हें किसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी होती है, राइट, और उसको क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, कॉलेज में क्या मार्क्स आ रहे हैं वो कोई मैटर नहीं करता, चाहे तुम उसमें कितना हार्डवर्क क्यों नहीं डाल रहे हो, सब देखते हैं कि तुम्हारा कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है नहीं हुआ है, किसी अच्छे कॉलेज में तुमने मास्टर्स के लिए तुम्हें एडमिशन मिला है नहीं मिला है। तो वो सारा जितना भी प्रेशर है वो एक स्टूडेंट जब तैयारी करता है, जब वो साथ साथ अपनी ग्रेजुएशन भी चला रहा है, साथ साथ वो अपने मास्टर्स के लिए प्रिपेयर भी कर रहा है, तो हर किसी को डाउट आता है कि हम कैसे टाइम मैनेज करें, हम कैसे कॉलेज को आए, एंड इतना डिमोटिवेट फील हो जाता है। लिटरली यार, मैं ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम है उसको समझ सकती हूँ, लेकिन इतना हो जाता है कि जैसे कि तुम्हें फाइल वगैरह लिखनी होगी, ठीक है, फिर अपने असाइनमेंट्स देने हैं, फिर अटेंडेंस करनी है, फिर पढ़े कहाँ से, टाइम भी कहाँ है, 5 बजे आ रहे, थक गए, मैं क्या पढ़े इसमें स्पेशली, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हर किसी को आती है। अब सोल्यूशन क्या है? देखो सोल्यूशन ये है, ऐसा नहीं है कि तुम ही अकेले हो, जितने भी बच्चे ग्रेजुएशन करें सबके पास सेम प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम को लेके ही बैठे रहोगे उसका कोई आंसर नहीं है, सोल्यूशन है उस प्रॉब्लम को सोल्व करो। सोल्व कैसे करोगे? देखो अब मैं बता दूँ सिंपल, ये तो मैंने तुम्हारी दुख भरी कहानी तुम्हें बताई, तुम्हें थोड़ा अच्छा लग रहा है, वो अच्छा ऐसा भी है, हाँ सेम सेम हो रहा है। अब ऐसा नहीं है, ऐसा है कि भाई तुम एडमिशन ही नहीं ले सकते। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे, मेरा जो बैच था उसमें बच्चे अपनी सीजीपीए को मेंटेन करें, साथ साथ उन्होंने एमबीए वाले एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, एंड आईएएम वाले जो होते हैं वहाँ पर उन्होंने एडमिशन लिया है, इतना अच्छा उन्होंने स्कोर ये लिया है, एंड यस सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रखा है, उन्होंने अच्छा मास्टर्स पीएचयू जेएनयू सब एडमिशन मिला है। तो ऐसा नहीं है, देखो जब तक तुम अपनी प्रॉब्लम समझोगे तब तक सोल्यूशन मिलने वाला भी नहीं है। अगर तुमने सोचा है कि प्रॉब्लम आ क्यों रही है, ये मैंने बीएससी चुनी ही क्यों है, मास्टर्स में कौन जाना चाहता है, मैं ही जाना चाहता हूँ, तो मेहनत किसको करनी पड़ेगी, एट द एंड तुमको ही करनी होगी ना। तो हाँ, थोड़ा बहुत मैं समझ सकती हूँ प्रॉब्लम होती है, बट इसका मतलब ये नहीं हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो, हमसे कुछ नहीं होने वाला, ये हो गया बहाने बनाने वाली बात, ठीक है। अब क्या करना, देखो सैटरडे एंड संडे, सैटरडे तो सबका ही ऑफ होता है, नहीं होता है तो 1 या 2 घंटे की क्लास होती होंगी। जब मैं बीएससी में थी तब तो मेरी जो बीएससी थी तो उस टाइम सैटरडे मेरा ऑफ हो रहता था, ठीक है, एंड फ्राइडे को आई थिंक 12 बजे तक मेरी क्लास होती थी। चलो ठीक है, मैं फ्राइडे को भी नहीं मानी, सैटरडे संडे तो तुम्हारा ऑफ होता है ना, सैटरडे को ठीक है, अगर नहीं है ऑफ तो मैं बोलूँगी ऑफ ले लो भाई, इतना कुछ नहीं है। अगर लग रहा है कि 2 घंटे की क्लास है तो कोई बात नहीं, उसको तुम मेंटेन कर लेना। देखो सीजीपीए कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगे अगर तुम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, ये नहीं है कि साथ साथ तुम्हारी सीजीपीए भी बहुत चल रही है, अटेंडेंस भी बहुत अच्छी चल रही है और तुम अपना क्या चल रहा है और प्रिपरेशन भी कर रहे हो। देखो कुछ तो तुम्हें अटेंडेंस अपनी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। लग रहा है कि ये सब्जेक्ट ईजी है, मैं कर लूँगा, ऑलरेडी मेरे को आता है, ठीक है, या फिर टीचर का मैं कर लूँगी जितना मेरे को आता है। अगर तुम इतने कॉन्फिडेंस हो तो वो वाला जो लेक्चर है तुम छोड़ सकते हो। लाइक मैंने बहुत सारे लेक्चर स्किप किए, लाइक केमिस्ट्री, मेरे को लगता था यार ये केमिस्ट्री सर जो पढ़ा रहे हैं, मतलब मैं वो नहीं कर रही, मतलब मैं खुद से इतना अच्छा कर सकती हूँ कि मेरे को 2 घंटे वेस्ट हो जाएंगे, ऐसा मेरे को फील होता। तो ये वाले क्लास में नहीं अटेंड करती, कभी मैं ले लेती थी, कभी सैटरडे को ऐसा लगता था यार टीचर नहीं आ रही तो टाइम वेस्ट नहीं करते, लाइब्रेरी जाके पढ़ लेते। या दोस्त भी ऐसे बनाओ जो तुम्हारी इस प्रिपरेशन इस जर्नी में तुम्हारी हेल्प करे, वो खुद भी तैयारी कर रहे हो, तुम भी कर रहे हो, एक मोटिवेशन रहता था। हमारा एक फ्रेंड सर्कल था, मेरी फ्रेंड थी, हम सब एक साथ बैठ के पढ़ाई करते थे, ठीक है। अब सैटरडे एंड संडे तुम्हारा ऑफ है, 2 दिन आपके पास कंप्लीट है, पूरा तुम अपना प्रिपरेशन करो। देखो सिलेबस तुम आउट ऑफ सिलेबस तो पढ़ नहीं रहे, जो तुम्हारा सिलेबस आएगा सीयूटी पीजी में वो वाला ही सिलेबस है जो तुम अपना बीएससी में कर रहे हो, ठीक है। मतलब थिंग है कि तुम्हें थोड़ा सा उसे डेप्थ में करना होता है, ठीक है, इतना है। और उसके बाद क्या है, तुम्हें कुछ नहीं करना, जो चल रहा है सिलेबस उसको अपना, कोई भी कोचिंग तुम प्रेफर कर सकते हो, कोचिंग प्रेफर नहीं कर सकते तो भाई तुम सेल्फ स्टडी कर सकते हो, यूट्यूब से बहुत सारे फ्री लेक्चर्स उसको अटेंड कर सकते हो, मैराथन्स चलते रहते हैं उनको तुम अटेंड कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली कंसिस्टेंट। देखो किसी भी सफलता को लेने के लिए 3 चीज़ तुम्हारे पास होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी तो होनी ही चाहिए, एंड अनदर थिंग इज़ मोटिवेशन, एंड थर्ड वन इज़ तुम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। किसी को भी तुम पागल बना सकते हो पर अपने आप को कब तक झूठ बोलोगे? एक ना एक दिन तो है ही ना कि तुम्हें मेहनत करनी होगी, वरना तो क्या मेहनत करो, लोगों को पता ही लग जाएगा, ठीक है। तो अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलना, कंसिस्टेंट हमेशा रहना है ना, कंसिस्टेंट।
भाई किसी भी एग्ज़ाम किसी भी चीज़ के लिए कंसिस्टेंट नहीं हो तो वो एग्ज़ाम क्वालिफाई हो ही नहीं सकता। किसी भी टॉपर से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, ठीक है। मेरा ये था कि लिटरली मेरे को ऐसा लगता है कि जितनी पढ़ाई मैंने CUT में की है, मैंने इतना नेट में भी नहीं किया। मतलब मैंने CUT में ऐसे पागलों की तरह पढ़ाई की थी ना, CUT PG में। इट मीन्स लाइक देखो, किसी बच्चे को 6 घंटे पढ़ के भी हो जाता, किसी बच्चे को 4 घंटे पढ़ के हो जाता, किसी बच्चे का CUT PG में एटलीस्ट 2 महीने पहले पढ़ेगा उसी में हो जाएगा। और कोई कोई बच्चे मेरी तरह होंगे जो पूरी साल बैठ के मेहनत करते हैं, उनका तब होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई उसका तो 2 घंटे में हो जाता है, उसने तो 2 महीने पहले पढ़ लिया है तो मैं भी 2 महीने पहले पढ़ूँगा। हर किसी की ब्रेन की कैपेसिटी अलग अलग है ना, हर किसी के समझने की चीज़ अलग अलग है। तो किसी को कम वो मत करो कंपेयर, अपना तुम हार्ड वर्क पूरा 100% दो। मैंने CUT PG में बहुत लाइक मैं कॉलेज से आती थी। अब मैं तुम्हें स्केड्यूल बता देती हूँ। मैं कॉलेज से आई 5 बजे मेरी छुट्टी होती थी, मोस्टली मेरी 5 बजे ही होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, थोड़ा 1-2 घंटे का तुम रेस्ट ले सकते हो। 7 बजे मैं थोड़ा स्पिरिचुअल में मैं चली जाती, टेम्पल्स वगैरह, थोड़ा मेंटली मेरे को प्रेशर कम हो जाए। उसके बाद मेरे क्या था, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा, 9 बजे तक पढ़ाई कर ली, 2 घंटे पढ़ ली, 2 या 3 घंटे मैंने आके पढ़ाई कर ली, 9 साढ़े 9 बस इतना। उसके बाद मेरे क्या था, मेरी स्लीप साइकिल, मेरे को सोना है। उसके बाद मैं 3 बजे उठती थी। अब तुम लोग दीदी 3 बजे आप कैसे उठ जाते हैं? अरे मैं जल्दी भी सो जाती थी, 8 साढ़े 8 सो गई हो। 3 उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और जब तुम्हारे एग्जाम बिल्कुल पास आ रहे हो तब तो उठ ही जाओगे। और स्पेशली मैंने इतनी मेहनत इसलिए भी की क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने फर्स्ट लाइक कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। उससे पहले तो मैंने शायद एक अपना 9th क्लास में एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, मतलब मैंने नहीं दिया था CBT मोड में स्पेशली और कोई भी स्पेशली एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो मेरे लिए ऐसा था कि यार मेरे फर्स्ट टाइम एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रही हूँ, मेरे कैसे स्कोर आएंगे, वो भी मेरे को ऐसा करता था, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है, तुम कर सकते हो, ठीक है। और अपना मैं ऐसे 3 बजे उठ के बहुत पढ़ती थी और रिविज़न करती थी, टेस्ट सीरीज ये सब लगाती थी। अब देखो ये सब के ऊपर, जब कोई बच्चा नहीं है, सुबह नहीं उठ सकता तो वो रात भर बैठ के पढ़ सकता है, हर किसी का। अब मैं ये नहीं कि मैं 3 बजे तो तुम नहीं, जो अगर तुम रात में अच्छे से पढ़ सकते हो रात में अच्छे से पढ़ो, दिन में अच्छे से पढ़ सकते हो दिन में अच्छे से पढ़ो, ये है। और किसी से भी ये नहीं कंपेयर करो कि यार उसका तो 2 महीने पहले ही निकल के हो गए। मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड हैं जिन्होंने 2 या 3 महीने में किया है, बट हाँ उनके स्कोर्स इतने अच्छे नहीं आए हैं, बट ठीक है 2-3 महीने का अकॉर्डिंग उन्होंने अच्छे स्कोर कर लिया है। तो मैंने पूरा साल दिया है, उसमें मेरे को ये भी नहीं है, वो वर्थ इट ही है। अगर साल तुम दे रहे हो तो नेट में तुम्हें बहुत हेल्पफुल होगा ना। मैंने जितना भी CUT PG में तैयारी की उसने मेरी नेट में हेल्प किया क्योंकि मेरे को बेसिक्स आते हैं। मैंने अभी मैं अपनी नेट के लिए प्रिपेयर, मेरा LS क्वालिफाई हो गया विद ऑल इंडिया रैंक 34। तो अभी मैं बुक्स उठाती हूँ अपने BSc के, जो मैंने नोट्स बना रखे मोल बायो के, ठीक है। तो मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं होगी। टाइम मैनेजमेंट तुमको ही करना है, रिजल्ट हर कोई देखेगा, हर कोई वेट करेगा, पेरेंट्स वेट कर रहे, तुम खुद भी वेट कर रहे हो। एक अच्छी फील्ड, अच्छी लाइन रिसर्च में जाना चाहते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर PhD के लिए तुम अप्लाई करना चाहते हो, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, JNU यही टॉप मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है जो तुम्हारे करियर को सेट कर सकती है। उनकी जो अपॉर्चुनिटी है वो तुम वेस्ट मत करो। टाइम सबके पास लिमिटेड है, टाइम सबके पास 24 घंटे है, सबके पास कॉलेज है। टाइम तुम्हें चुराना पड़ेगा, टाइम तुम्हें निकालना पड़ेगा। बहाने तुम कभी नहीं बना सकते, जितने बहाने तुम बना सकते हो कब तक बनाओगे बहाने। ऐसा ही होगा कि तुम्हारी बैचमेट्स में ही तुम्हारी जो क्लास में बच्चे उन्हीं का सिलेक्शन हो रहा होगा और वो आ भी रहे होंगे, ठीक है। तो अपना टाइम मैनेजमेंट करो, ये मेरी टाइम की जो स्ट्रेटेजी है। और अगर इतना मोटिवेट रहोगे ना, टाइम अपने आप निकलेगा। तुम, मैं ये नहीं बोल रही पूरी क्लास के सारे लेक्चर्स लो, कुछ लेक्चर्स तुम स्किप भी करो। देखो एक हाथ से छोड़ोगे तभी दूसरे हाथ में ग्रैस्प कर पाओगे, है ना। कुछ को छोड़ोगे तभी तो पकड़ पाओगे ना। तो कुछ लेक्चर्स को छोड़ दो। मैं अब ये नहीं कि तुम अपने, मेरे पता लग रहा है CGPA के चक्कर में तुमने किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, ऐसा भी नहीं करना है। जो सब्जेक्ट तुम्हें लग रहा है इसको मैं खुद कर लूँगा, कॉन्फिडेंट हो यार इसमें इतना टाइम लग रहा है, 2 घंटे में इतना पढ़ा लेता हूँ तो खुद ही कर लूँगा, ऐसे लग रहा है तो छोड़ दो उसको, ठीक है। मैं ऐसा करती थी केमिस्ट्री के लिए स्पेशल। मेरे को लगता था यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, सैटरडे को क्लास भी होती है कभी कभी, तो रहने दो मैं खुद ही कर लूँगी, ऐसा होता था, ठीक है। और वो मेरे CGPA बहुत अच्छी आई हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ड्यू में मेरा BSc के लिए, ठीक है। तो ये CUT PG के लिए मेरा टाइम मैनेजमेंट का ये था। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते थे कैसे टाइम मैनेज करें, कैसे टाइम मैनेज करें, तो मैंने अपना पूरा टाइम मैनेजमेंट तुम्हें बता दिया है। टाइम मैनेजमेंट में क्या करना है, कितने बजे कॉलेज से आ रहे हो, कितना टाइम मिल रहा है, रात में तब रात तक आपको कितना पढ़ना है, सुबह कितना पढ़ना है, सुबह किसको पढ़ना है। रात को मेरी तरह नहीं है, जो पढ़ने वाले वो सुबह बैठ के पढ़ सकते हैं, बाकी जो सुबह नहीं उठ सकते वो रात में भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। बस सिलेबस तुम्हें ही करना होगा, ठीक है। अभी अगर कोई डाउट है CUT PG से रिलेटेड, ठीक है, बुक से रिलेटेड, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। अभी भी कोई डाउट हो तो मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर न्यू हो उस चैनल में। दैट्स इट, बाय बाय।